अपने लोकल जिम में जाना और सबसे फिट जो लड़का होगा, जो ट्रेनर नहीं होगा, उससे जाके पूछना कि यार तुम्हारे जो लेटरल डेल्टॉइड्स हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे डेवलप्ड हैं और तुम्हारे लैटिसिमस डोर्साई के प्रोपोर्शन में बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, क्या आप न्यूक्लियस ओवरलोड ट्रेनिंग करते हो? तो वो तुमको देख के दो कंक्लूजन ड्रॉ करेगा। पहला कि ये क्या बकवास कर रहा है साला। दूसरा कि अगर ये इतना ज्ञान रखता है जिसका खुद का फिजिक मेरे जितना क्यों नहीं है। आज मैं बात करने वाला हूँ रेड पिल नर्ड्स के बारे में। रेड पिल नर्ड्स जो कि सोचते हैं वो प्रोग्रेस कर रहे हैं लाइफ में, बट दे आर स्टिल एट लेवल 1। मैंने कुछ समय पहले एक रियलिटी शो देखा था, उसमें कई सारे सेल्फ प्रोक्लेम्ड इंसेल्स को ला के एक घर में रख दिया गया था। जैसे बिग बॉस होता है ना, एक घर में ला के लोगों को रख दिया जाता है, उसमें वो रहते हैं। तो वैसे ही वो इंसेल्स के लिए शो था। तो कई सारे एक से बढ़ के एक इंसेल्स को लाके उस शो में रखा गया और उनके इंटरेक्शंस अगर देखोगे तो वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थे, क्योंकि उसमें एक आदमी पूरा टोपी वगैरह लगा के, हैट वगैरह पहन के, एकदम इंटेलेक्चुअल बन के ये बता रहा था कि क्या अल्फा जो होता है वो कैसे ऑपरेट करता है, वाइल्ड में बेटा जो होता है वो कैसे ऑपरेट करता है, पूरा एकदम सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज के साथ। आई एम ट्राइंग टू रिलेट इट टू द वुल्फ पैक एनालॉजी। पूरा का पूरा ज्ञान उसने बता दिया, लेकिन है क्या? इंसल। तो वो इंसल और बाकी सारे जो इंसल एक पूरे के पूरे सर्कल जर्क में थे, पूरा ज्ञान एक दूसरे को बांट रहे थे। वो अल्फा ये करता है, बेटा जो है वो ये करता है, गामा जो है ये करता है, डेल्टा जो है वो ऐसे करता है। तो ये पूरा का पूरा ज्ञान उनके पास था, लेकिन एप्लीकेशन जीरो। रियल लाइफ में कोई रिजल्ट्स बिल्कुल भी नहीं। एंड सो दे बिकेम ब्लैक पिल्ड इंसेल्स who became the victims of the world। मेरे पास कई बार मैसेज आते हैं कि भैया ये लड़कियां जो है सिर्फ टॉप 20% लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, तो ऐसा दुनिया भगवान ने क्यों बनाया? इज गॉड इविल? डज गॉड हेट अस? इस लाइफ का पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ ऑन दिस अर्थ? हम लोग क्यों जी रहे हैं अगर ऐसा है तो? इस 20% वाली चीज पे भी कुछ लोग बहस करते हैं कि नहीं 20% नहीं 13%, नहीं टॉप 5%, नहीं टॉप 15%। मैंने एक कमेंट थ्रेड का स्क्रीनशॉट में पोस्ट किया था, उसमें ये लोग आपस में ही देवर आर्ग्यूइंग कि एक ने बोला कि लड़कियां जो है टॉप 20% आदमियों को पसंद करती हैं। तो उसमें रिप्लाई में एक आदमी लिखा नो टॉप 15%, एक ने लिख दिया 13%, एक ने लिखा 5% और एक ने सीधे 1% लिख दिया। तो मैंने उसको पोस्ट किया एंड मेनी ऑफ यू गाइस कुड गेट इट। दीज आर गीक्स आर्ग्यूइंग अमंग्स देमसेल्व्स। और इस आर्ग्यूमेंट का कोई निष्कर्ष, कोई फायदा बिल्कुल भी नहीं। नंबर्स को लेकर तुम आर्ग्यू कर रहे हो कि कितने परसेंट आदमियों के पीछे लड़कियां पड़ती हैं, कौन से देश में कितना % डिवोर्स रेट है। पोर्चुगल की जो लड़कियां हैं वो 67% हाइपरगैमी एक्सरसाइज करती हैं। अमेरिका में जो डेल्टा मेल है वो ज्यादा बढ़ रहे हैं। अगर इस सिचुएशन में अल्फा होता तो वो नर्वस हो जाता, लेकिन जो सिग्मा होता वो 5 बार बैकफ्लिप करता और जो डेल्टा मेल होता वो कोने में जाके उल्टा लटक जाता। तो ये सारी जो उल्टी पुल्टी बातें होती हैं, जो किताबी बातें होती हैं, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। और ये तुमको ब्लू पिल से बाहर लाने के बाद भी लूजर ही बना के रखेगी। होता यह है कि जब तुम्हें कोई नई नॉलेज मिलती है जो कि स्पेशली तुम्हारे पुराने पैराडाइम को डिस्ट्रॉय कर देती है, तो तुम उसको एक फ्लो में पकड़ लेते हो और अब तुम्हें लगता है कि मुझे ये पूरा ज्ञान इकट्ठा करके रखना है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं बचना चाहिए। आई विल गेट इट ऑल, gotta catch them all। Okay? अब प्रॉब्लम यह है, just like every field of study, just like every single ideology, you will never know everything। There will always be a vast portion of the knowledge still left। कभी ऐसे तुम पॉइंट पे पहुंच ही नहीं पाओगे जहां पर सब कुछ तुमने जान लिया, अब कुछ बचा नहीं है, बहुत कुछ बचा रहेगा। दिस विल नेवर एंड। पर्पस क्या है ये नॉलेज इकट्ठा करने का? तुम्हारी लाइफ सुधर जाए, तुम्हारी लाइफ बेहतर हो जाए। इस नॉलेज को तुम अप्लाई करो ताकि तुम्हारी लाइफ में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तुम्हारे साथ मैनिपुलेशन हो रहा है, वो प्रॉब्लम्स हट जाए एंड यू नेविगेट योर लाइफ इन अ बेटर मैनर। ये इसका पर्पस होता है। प्रॉब्लम ये है कि लड़के कभी अप्लाई नहीं करते इस नॉलेज को, वो सिर्फ गैदर करते रहते हैं, गैदर करते रहते हैं, किताबें पढ़ते रहेंगे, किताबें पढ़ते रहेंगे, इंटरनेट पे पोस्ट पढ़ते रहेंगे, वीडियोस देखते रहेंगे, पर कभी अप्लाई नहीं करेंगे। होता ये है कि क्योंकि वो इस नॉलेज को सिर्फ गैदर कर रहे हैं तो उनका माइंड ट्रिक हो जाता है। उनके माइंड को असल में लगता है कि ये लड़के प्रोग्रेस कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली चेंजिंग देयर लाइफ। लेकिन आउटकम लाइफ में, एक्चुअल मटेरियल आउटकम कुछ भी नहीं। अब होता ये कि देयर माइंड थिंक्स दैट दे आर प्रोग्रेसिंग, लेकिन जब इनकी आंखें खुलती हैं इन रियल लाइफ एंड दे फाइंड नो रिजल्ट, दीज गाइज गेट डिप्रेस्ड एंड दैट इज द ट्रैजेक्टरी टू द ब्लैक पिल। तो ये सब कुछ जानने के बाद ये ब्लू पिल से निकल के ब्लैक पिल में आ जाते हैं। ओके? क्योंकि नॉलेज गैदर करो, वो अल्फा ये होता है, वो बेटा जो है हाइपरगैमी, मेड गार्डिंग, सारे के सारे शब्द ये रट लेते हैं। ये सोचते हैं पहले मैं सब कुछ जान जाऊंगा तब मैं अप्लाई करूंगा इस नॉलेज को लाइफ में। तो ये करते ये है, पहले कंज्यूम करते हैं कंटेंट कंज्यूम करने के बाद ये किसी एकदम रैंडम किसी मिसएंड्रेस्ड इन्फ्लुएंसर के कमेंट सेक्शन में चले जाते हैं। वहां पे उसको देख के ट्रिगर होते रहते हैं, वहां कमेंट में वहां पे गुस्से में कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। ओ व्हाट यू थिंक, व्हाट अबाउट ऑल द मेन हु आर फेसिंग प्रॉब्लम्स, व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दैट, व्हाट अबाउट करते हुए उनको लगता है कि जो फीमेल इन्फ्लुएंसर है वो कहेगी कि ओ यू आर एक्चुअली सो राइट, नाउ आई
टेक अकाउंटेबिलिटी। इनका टाइम बीतता है कंटेंट कंज्यूम करने में और फिर ट्रिगर होने में कि देखिए उस लड़की ने ये बोल दिया, उस इन्फ्लुएंसर ने ये बोल दिया, उस पॉलिटिशियन ने ये बोल दिया, उस एक्ट्रेस ने ये बोल दिया, अब क्या होगा, यही ये सोचते रहते हैं हमेशा। A lot of guys who message me and ask me, फलाने एक्टर ने ये बोल दिया, फलाने इन्फ्लुएंसर ने ये बोल दिया, फलाने यूट्यूबर ने ये बोल दिया, इस पर आपका क्या कहना है? Why should I care कि उसने क्या बोल दिया? How does it affect me and how does it affect you? तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी जो स्टोरी लाइन है, तुम्हारी जो ट्रैजेक्टरी है, इसमें क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है तुम ही बताओ। फिजिकलिटी में, तुम्हारे फाइनेंसेस में, तुम्हारी डेटिंग लाइफ में, तुम्हारे मेंटल हेल्थ में क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है? हाउ डज इट मैटर कि कोई रैंडम इन्फ्लुएंसर क्या बोल रहा है? हाउ डज इट मैटर? ये उसकी स्ट्रेटजी है पॉपुलर होने की, अटेंशन पाने की। हाउ डज इट चेंज योर लाइफ? इट डजंट। अब होता यह है कि आदमी दो काम कर रहा है, कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, फिर ट्रिगर हो रहा है, जबकि इसको पता होना चाहिए कि इफ यू आर एक्चुअली रेड पिल्ड, यू शुड मेक श्योर यू डोंट गेट ट्रिगर्ड. If you get triggered, your frame is already breaking. So if some random influencer is breaking your frame, making you react, और इतना ज्यादा तुम रिएक्ट कर रहे हो कि तुम गालियां देने लग रहे हो, और फिर उन गालियों को स्टोरी में लगा के तुम्हारे ऊपर एक्शन हो जा रहा है, तो तुम घंटा तुम रेड पिल थे। क्योंकि ये सिर्फ ये दो काम करते हैं, बहुत ही हाईली इमोशनल हो जाते हैं, तो अब ये क्रांतिकारी वाले राउट पे चले जाते हैं। और क्रांति इनकी कहाँ होती है? इनकी क्रांति होती है इनके कमरे में। ये कमरे में बैठ के गुस्से में कमेंट्स टाइप करते रहते हैं। देखिए वो लड़की, वो रैंडम लड़की देखिए कॉलेज में नाच रही है, हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। वो देखिए उस प्रोग्राम में वो लड़की ये बोल रही थी, हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। ये फिर बन जाते हैं क्रांतिकारी। एज आई सेड, इनकी क्रांति होती है कमेंट सेक्शन में। तो ये कमेंट सेक्शन में चिढ़ते रहते हैं। दैट इज ऑल दे डू। इनकी खुद की ट्रैजेक्टरी, इनकी खुद की स्टोरी लाइन, इनकी खुद की लाइफ सेम एज बिफोर, नो चेंज एट ऑल। उसके बाद से ये सोचते हैं कि ये सब जानने के बाद भी नथिंग रियली हैपेंड इन माई लाइफ, कुछ भी बदला नहीं, इसका मतलब आइडियोलॉजी ही बेकार है। तो ब्लैक पिल, सब कुछ खत्म हो चुका है। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग हथियार डाल देते हैं and just give up. Let's just give up. And it's not just that they will give up, they will tell other men also to give up because it's not worth it apparently. ये nerds बहुत ही ज्यादा है पूरे मैनोस्फेयर में और रेड पिल स्पेस में और सेल्फ इंप्रूवमेंट स्पेस में बहुत ही ज्यादा भरे हुए हैं। इन्होंने सारी की सारी टर्मिनोलॉजी रट ली है, सारे के सारे डेटा रट लिए हैं इन्होंने। ये इतना परसेंटेज ये होता है, ये स्टडी में, इस पीयर रिव्यूड स्टडी में ये पाया गया था, और इस वाली मेटा एनालिसिस में ये पाया गया था। ये सब कुछ रट चुके हैं, ओके, लाइफ में, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं है। वही जो लड़का एक्चुअली प्रोएक्टिव है, वो ये सारी नॉलेज कंज्यूम करता है, कहता है कि ओके अच्छा हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, बाय द वे अभी मेरे लाइफ में जो चेक पॉइंट है वहां पे ये हो रहा है, हाउ कैन आई यूज दिस नॉलेज टू मेक श्योर दैट आई गेन सम एडवांटेज ऑन दिस चेक पॉइंट। ही यूजेस इट लाइक दिस। वो पूरा ज्ञान ही नहीं बन जाता, सब कुछ गैदर नहीं कर लेता कि ये डेल्टा ऐसे करता है और सिग्मा जो होता है वो ऐसे करता है, अल्फा जो होता है वो ऐसे करता है, ये सेलिब्रिटी जो है वो सिग्मा है और ये सेलिब्रिटी अल्फा है, ये प्रेसिडेंट जो है वो सिग्मा है, ये सब प्रेसिडेंट अल्फा है। ये सारी बातें वो नहीं करता। वो क्या करता है, कहता है अच्छा ठीक है मेरी लाइफ में, रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम आ रही है, आई हैव टू फिक्स इट दिस वे। ओके, मेरी रिलेशनशिप मुझे चाहिए कि मेरे वे में चले, आई फिक्स इट दिस वे। मेरा फिजिक काफी लैग बिहाइंड कर रहा है, आई हैव टू बिल्ड इट अप। ये सारी चीजें वो सोचता है। हाउ डज ऑल दिस नॉलेज फिट इनटू हिज लाइफ, बिकॉज ही इज द मेन कैरेक्टर। ही इज द मेन कैरेक्टर। वो समझता है कि पहले वो खुद को सुधारेगा तब समाज को सुधारने की सोचेगा। ओके, तो वो इस तरीके से ऑपरेट करता है, सीखता है हल्का सा, उसको तुरंत अप्लाई करता है अपनी लाइफ में एज अ टैक्टिक, और जैसे जैसे गेम को वो खेल रहा है लाइफ के, वैसे वैसे वो नॉलेज भी गैदर कर रहा है साइड बाय साइड। सो बोथ थिंग्स आर हैपनिंग एट द सेम टाइम, गैदरिंग द इंफॉर्मेशन एज वेल एज अप्लाइंग इट। किसी एमेच्योर बॉक्सर के पास जाना, तुम्हारे एरिया का कोई लोकल बॉक्सर होगा, हाई लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे लोकल कोई बॉक्सर होंगे बहुत ही अच्छा जो स्किल्ड होंगे, उनके पास जाना और ऐसा कोई सवाल पूछना कि आप जब लीड हुक मारते हो तो आप बोन स्ट्रैकिंग करते हो या आप इलास्टिक रिकॉल यूज करते हो। कहेगा क्या बात कर रहे हो यार, उसे नहीं पता। He doesn't need to know. You know what he did? उसको एक decent level की knowledge है about the mechanics of how to throw your punches, about how to operate in boxing. ये सारी जो किताबी knowledge है एक decent level की है, but not beyond that. What he does is he applies it way more and he applies it with perfection. उसको थोड़ा भी जितना मालूम है उसको perfection के साथ apply करता है, and that is why he fights so well. वहीं पे एक दूसरा आदमी जिसने सब कुछ पढ़ लिया, there is a connecting chain between your right leg and your lead arm and that chain connects and that's how the force is transferred. He knows all that but he cannot fight. So what's the point? ये जो बॉक्सर है ये लड़ भी रहा है, साथ ही साथ सीख भी रहा है, सीख रहा है, लड़ रहा है, लड़ ज्यादा रहा है, ट्रेन ज्यादा कर रहा है, नॉलेज कम गैदर कर रहा है लेकिन कम गैदर कर रहा है, पर ट्रेन ज्यादा कर रहा है, लड़ ज्यादा रहा है। That is what he is doing and that is why he is getting better and better. तुम गेम के बारे में अगर सीख रहे हो, ओके,
और गेम को खेल नहीं रहे, बस सीखे जा रहे हो, तो तुम ब्लैक पिल में ही जाओगे, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में कोई प्रोग्रेस हुआ ही नहीं। तुम्हें लग रहा था कि बस नॉलेज गैदर करने से प्रोग्रेस होता है, कुछ नहीं होगा, जीरो प्रोग्रेस होगी तुम्हारी लाइफ में, फिर तुम हो जाओगे डाउन हो जाओगे। वहीं जो लड़का एक पेज पढ़ रहा है किताब का और उस एक पेज की नॉलेज को 3 दिन तक अप्लाई कर रहा है अपनी लाइफ में, वो ज्यादा जल्दी सीखेगा और ज्यादा रिजल्ट्स पाएगा एज कंपेयर टू द गाय जिसने 16 किताबें पढ़ ली, अप्लाई कुछ नहीं किया। तो रेड पिल नर्ड मत बनो, फालतू के आर्ग्यूमेंट मत करो इंटरनेट पे। कमेंट सेक्शन में जाके किसी इन्फ्लुएंसर को ये मत समझाओ कि तो यार एक्चुअली तुम जो हो, तुम सिर्फ लड़कों को बोलती हो, तुम लड़कियों को भी तो बोलो, व्हाट अबाउट दैट टॉक्सिक वुमन हु डिड दिस हु डिड दैट। नहीं बोलेगी वो। तुम्हें अगर लगता है उसे आभास होता होगा कि वो गलत कर रही है, गलत बातें बता रही है, गलत मैसेज दे रही है ऑडियंस को, शी डजंट रियली केयर, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका एम कोई अच्छा संदेश फैलाना नहीं है समाज में, उसका एम है पॉपुलर होना, और वो पॉपुलर हो रही है, चाहे तुम उससे नफरत करो या प्यार करो। सेपरेट वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्यों कुछ लड़कियां आउटरेजियस कंटेंट बनाती हैं तब भी कैंसिल नहीं होती। विल टॉक अबाउट दैट इन दैट वीडियो। अभी के लिए ये जानो, नर्ड नहीं बनना है, तुम कम ही जानो, कम जानो पर अप्लाई ज्यादा करो। एक पेज पढ़ रहे हो, पहले जाओ 3 दिन अप्लाई करो उस नॉलेज को, तब जाके दूसरे पेज पे आओ। कोई फायदा नहीं है पूरे दुनिया का ज्ञान गैदर करने से। वो देखो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ व्हेन इन साउथ कोरिया वुमेन आर नॉट मैरिंग? व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ इफ इन ताइवान द रेट ऑफ मेन मेड गार्डनिंग इज राइजिंग बाय 13%? ये सारी बातें करने से कोई फायदा नहीं है। You care about your own lifeline, your own storyline, and make that better. दुनिया अपने आप बच जाएगी जब सारे के सारे आदमी अपनी स्टोरी लाइन पे ध्यान देंगे।